क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं होनो। आज की वीडियो में हम मोंगोडीबी डेटाबेस को यूज करते हुए होनो के ऊपर अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बिल्कुल स्क्रैच से यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूं गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड बेसिक। चूंकि मैं नोड.जेएस यूज कर रहा हूं तो इस कमांड को करता हूं कॉपी। टर्मिनल के ऊपर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम माई ऐप ही है, इंटर करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे होनो, नोड.जेएस को यूज करो। और डिपेंडेंसीज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। npm चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, ये चीज एप्लीकेशन हमारी कुछ ही पल में बन जाएगी। उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, मोंगोडीबी से कनेक्ट करेंगे, मॉडल बनाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी बन चुकी, प्रोजेक्ट बन चुका। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूं और सब चीजें क्लियर करता हूं। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 2 पैकेज और चाहिए, तो मैं कहता हूं npm install.env और mongoose, इंटर। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, इसे भी क्लियर कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को VS कोड पे ओपन करते हैं। तो मैं कहता हूँ कोड डॉट। ठीक है, VS कोड पे ओपन हो चुका है। इसको जरा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सोर्स के अंदर आते हैं, इंडेक्स के अंदर आते हैं, इसका काम खत्म, इसे हटाते हैं, इसको कट करते हैं। और इस सर्फ के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐप को पुट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो जायद कोड है बाय डिफॉल्ट 3000 के ऊपर ही होना चलता है, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल कर दिया। इसके बाद एक और काम करना है हमें, दो काम करने हैं। एक तो हमें इंपोर्ट करना है डॉट env फ्रॉम डॉट env, इसको कॉल कर लेते हैं ताकि env में हम जो भी चीजें रखेंगे वो यहाँ पे हमें मिल जाए। तो इसको मैं करता हूं डॉट env डॉट कॉन्फिग, कॉल कर दिया। इसके साथ साथ हमें एक मिडिलवेयर यूज करना है ताकि हमें उसके जरिए हमारे लॉग्स भी पता चले। मैं कहता हूं यहाँ पे ऐप डॉट यूज, इसके अंदर हम रखेंगे लॉगर, इसको कॉल कर लेंगे और लॉगर यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो है इंपोर्ट हो गया, चूंकि ये होनो का मिडिलवेयर है। ठीक है, ये काम हो गया। सेव कर देते हैं। लॉगर को हमने जो है कॉल कर लिया, मिडिलवेयर को यूज कर लिया और डॉट env कॉन्फिग को भी यूज कर लिया। ये काम हमारा हो चुका। अब हमें मोंगोडीबी में कनेक्शन बनाना है अपना। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे env भी चाहिए होगी, क्योंकि उसके अंदर मेरा सीक्रेट होगा, मेरी URL होगी। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ डॉट env और इस env के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं लाइक mongo db url, और इसके अंदर मुझे एक URL पुट करनी है। URL कहां से आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। URL आएगी यहां से। आप आएंगे मोंगोडीबी को लॉगिन करेंगे, डेटाबेस के अंदर आएंगे। डेटाबेस के अंदर आने के बाद यहाँ पे कनेक्ट के अंदर आएंगे। कनेक्ट के अंदर आपको एक URL मिलेगी, उस URL को आप कॉपी करेंगे। मैं ये रही है URL, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने कोड पे आएंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड देना होगा, जो भी आपका पासवर्ड होगा डेटाबेस का। ठीक है, और मुझे चूंकि यहाँ पे एक कलेक्शन चाहिए होनो अंडरस्कोर db, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पासवर्ड जो कि मेरा सीक्रेट है, मैं आपके सामने नहीं लिख सकता, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको अपनी एक्चुअल URL से रिप्लेस कर दूंगा। तो आपका जो भी पासवर्ड है आप यहाँ पे पुट कर देना, तो ये आपका कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। इसका काम खत्म, इसको भी हटा देते हैं और इसको जरा सा पल के यहाँ पे रहने देते हैं और बाद में इसको देखते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कॉन्फिग के नाम से। कॉन्फिग के अंदर एक फाइल बनाता हूँ कनेक्शन या कनेक्ट db या db के नाम से बना देते हैं, जिस भी नाम से बना दो, कनेक्शन डॉट tsx। ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम दे देते हैं लाइक कनेक्ट db। कनेक्ट की स्पेलिंग गलत है तो इसको जरा सख्त कर देते हैं, कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट db ये एक फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, ये एक एसिंग फंक्शन है। इसको एसिंग फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, कनेक्ट db का हमने एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर ट्राई केस लगाते हैं। ट्राई केस में सबसे पहले एरर को हैंडल करते हैं। एरर हम कहते हैं कि भाई कुछ एरर आए तो हमें वो कंसोल कर देना। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई mongoose को जो है आप इंपोर्ट करो और इसके अंदर एक कनेक्ट
जो है फंक्शन है उसके अंदर हमें एक यूआरएल पास करनी है। कौन सी यूआरएल पास करनी है? जो कि हमने यहाँ पे env के अंदर पुट की है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मैं कहूंगा process.env.mongodb URL। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, एरर को रीड करते हैं। एरर कह रहा है कि आपको इसकी टाइप देनी है। तो टाइप देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं और लिखेंगे स्ट्रिंग। भैया स्ट्रिंग है और उसके अंदर पास कर देंगे, सेव कर देंगे। एरर चला गया। अब एरर जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई console.log, यहाँ पे पहले मुझे जब कनेक्शन बन रहा हो तो मुझे बताना। तो मैं कहूंगा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन बन रहा है इस वक्त, या कनेक्टिंग लिख दो, जो भी लिख दो। और उसके बाद जब कनेक्शन हो जाए, तो वो भी मुझे बता दो। तो मैं इसको कहता हूँ भाई कनेक्ट। सेव कर दिया, मेरा काम खत्म। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अपनी MongoDB URL को रिप्लेस कर देता हूँ ताकि जो एक्चुअल मेरी URL है वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और पॉज कर दिया था वीडियो को, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। URL अपनी इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। और मेरा कनेक्शन बन चुका। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स में आने के बाद यहाँ पर लॉगर के नीचे हम इसको कॉल कर लेंगे ताकि हमारा कनेक्शन बन जाए। तो हमने लिखा था कनेक्ट db, ये रहा। इसको इंपोर्ट करते हैं, कॉल कर देते हैं, सेव करते हैं, काम खत्म। इसको देखते हैं यहाँ पर रन करके। क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद मैं कहता हूँ npm run div। जैसे ही मैंने npm run div किया, मुझे यहाँ पे देखो कनेक्शन जब हो गया तो कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। कुछ एरर होता तो हमारे सामने यहाँ पर एरर आ जाता। यहाँ पे ये काम भी हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना मॉडल। तो मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीजें कट कर देते हैं। हम आते हैं सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर आने के बाद एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल। ठीक है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो। मॉडल के अंदर हम बनाएंगे स्कीमा। आपका जो मन करे जिस नाम से स्कीमा बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर, मतलब मैं यूजर का स्कीमा बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे tsx यूजर TSX के अंदर यूजर का स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा बनाने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई इंपोर्ट करो समथिंग फ्रॉम mongoose। क्या क्या चीज इंपोर्ट करो भाई, एक तो स्कीमा की क्लास, दूसरा मॉडल। ये दो चीजें मुझे चाहिए स्कीमा बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम कहेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर स्कीमा के नाम से कर, और उस स्कीमा में हम कहेंगे न्यू, और स्कीमा की क्लास को कॉल करेंगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यूजर की डेफिनेशन बताएंगे कि भाई यूजर में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैं कहता हूं भाई एक तो नेम की प्रॉपर्टी चाहिए, जो कि जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसके साथ साथ ईमेल चाहिए जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। ठीक है, अब आपका मन करे आप यहाँ पे एज और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सिनेरियो ये नहीं है। हमारा सिनेरियो है कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना सिंपल वे में। ठीक है, ये दो फील्ड मैंने दे दी कि नेम चाहिए, ईमेल चाहिए। फिर मैं कहूंगा कॉन्स्ट और यूजर के बाद कहेंगे मॉडल को कॉल करेंगे। और मॉडल के अंदर हम दे देंगे कि हमारे कलेक्शन का नाम होना चाहिए यूजर। ये यूजर कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, और यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये काम भी हो गया। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये मुझे जरूरत होगी इस मॉडल की, इस स्कीमा की मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। ठीक है, सेव कर दिया, हमारा मॉडल बन चुका। कितना ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, अब आते हैं हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई बनाते हैं। तो इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। इंडेक्स के अंदर आने के बाद ये गेट की जो रिक्वेस्ट है यही ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं app.post, एक एपीआई बनाओ जिसका राउट होगा /user। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे, एसिंग फंक्शन होगा वो, और एसिंग फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होगा सी मतलब के कॉन्टेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सी कॉन्टेक्ट से कर पहले हम डेटा को गेट करेंगे। किस तरह से गेट करेंगे, मैं कहता हूं कॉन्स्ट यूजर डेटा, या यूजर जो आपका मन करे वो लिख दें। अवेट करो। क्यों अवेट करो कि भाई c.request.json, यहां से जब तक डेटा ना आ जाए और इस वेरिएबल के अंदर ना चले जाए तब तक आप इंतजार करें। जब ये काम हो जाए
फिर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप एक और वेरिएबल बनाएंगे यूजर के नाम से, और यूजर के बाद आप कहेंगे न्यू के बाद आप यूजर का जो स्केमा है यहाँ पे, ये जो स्केमा इसको गेट करेंगे, ठीक है, ऊपर इंपोर्ट हो चुका, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका, ऊपर सजेशन के अंदर इसको कॉल करेंगे और इस द्वारा आप अपना यूजर बनाएंगे। इसके अंदर हमने दो ही चीजें दी थी, एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, एक हमने नेम दिया था, नेम आ जाएगा यूजर और डेटा। इस बॉडी के अंदर जो नेम आए वो नेम पुट कर दिया, और इसके साथ साथ हमने ईमेल दिया था, तो यही हम काम करेंगे कि भाई इस बॉडी के अंदर यूजर डेटा के अंदर जो ईमेल आए वही ईमेल आप यहाँ पे पास कर दो इस स्कीमा को। ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने कहा भाई कॉन्स्ट, और एक और डेटा, एक और जो बनाया कि भाई न्यू यूजर का एक वेरिएबल बना दिया, और अवेट चला गया, भाई अवेट करो यूजर डॉट सेव, भाई इस डेटा को सेव कर दो आप हमारे डीबी के अंदर। ये काम भी हो गया। उसके बाद हमने कहा भाई रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, c.json, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है डेटा, डेटा क्या होगा हमारा न्यू यूजर, ताकि हमें पता चले कि हमारा कौन सा यूजर बना है। हमने अपनी एक सिंपल सी एपीआई बना दी कि भाई मोंगोडीबी में हमारे यूजर का डेटा पुट करो। अब इस एपीआई को हम टेस्ट करते हैं। सेव कर दिया, सेव करने के बाद आते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर। थंडर क्लाइंट के ऊपर एक न्यू रिक्वेस्ट के अंदर हम बनाते हैं अपनी एपीआई। इसको मैं हटा देता हूं। लोकल होस्ट मूवी की जगह हम लिखते हैं यूजर नाम से हमने राउट बनाया यूजर, और यूजर के अंदर हम होस्ट की रिक्वेस्ट लगाएंगे। बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी पास करेंगे, बॉडी में आएगा नेम, ठीक है, नेम हम दे देते हैं रतनलाल, और ईमेल हम दे देते हैं ratan@lal.com। इसको जरा छोटा करते हैं ताकि सही से नजर आए, ठीक है। हमने एक बॉडी में डेटा दे दिया जो हमें चाहिए था, सेंड किया, हमें देखो डेटा मिल गया। अब डेटा मोंगोडीबी में गया है नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो मैं आता हूं अपने कंपास के ऊपर। कंपास के ऊपर आने के बाद इसको रिलोड करते हैं, रिलोड डेटा। देखो होनोडीबी बन गया, होनोडीबी के अंदर यूजर्स आ गए, यूजर्स के अंदर हमें रतनलाल और उसकी ईमेल मिल गई। कितना ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। अगर आसान ना लगे तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, रतन को अब कर देते हैं भाई चमन का डेटा चाहिए, ईमेल भी कर देते हैं चमन, और इसको सेंड कर देते हैं। ये डेटा भी चला गया। इसके साथ साथ हम करते हैं एक और डेटा, हमारे दोस्त हैं आत्माराम, और आत्माराम का भी हम यहाँ पर आत्माराम, ठीक है, आत्मा और राम, ठीक है, ये भी हमने भेज दिया। दोनों डेटा हमने भेज दिया। इसको जरा सा हम अपने कंपास में चेक करते हैं। रिफ्रेश किया तो देखो ये डेटा हमें मिल गया। कितना ज्यादा आसान था। एक एपीआई हमने बना दी कि हमने अपने डेटा को पोस्ट कर दिया। अब हम एक एपीआई बनाते हैं जिसमें हम अपने डेटा को गेट करेंगे। तो हम आ जाते हैं दोबारा से कर एक एपीआई बनाते हैं। दोबारा हम आते हैं अपने इंडेक्स के ऊपर, जिनका काम खत्म उसको कट कर देते हैं, और यहाँ पे एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, पोस्ट की हो चुकी। अब हम गेट की बनाते हैं। तो मैं कहूंगा ऐप डॉट गेट, और इसके अंदर हम एक राउट पास करेंगे। राउट होगा यूजर का ही राउट होगा, और यहाँ पे हम कहेंगे एसिंक फंक्शन, इसका एक पैरामीटर है सी, जिसको कहेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बाद इसको हम कहेंगे क्या, भाई एक वेरिएबल बनाओ यूजर का, और अवेट करो। इसके अंदर यूजर के स्कीमा को कॉल करेंगे डॉट फाइंड का मेथड लगा दिया, कॉल कर दिया कि भाई जब डेटा आ रहा है आप इंतजार करो। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिटर्न करो c.json। उस जेसन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, उस जेसन के अंदर हमने पास किया डेटा। डेटा के अंदर वही यूजर जो भी आ जाए उसको पास कर दो, सेव कर दिया। अब इस एपीआई को टेस्ट करते हैं कि हमें इस एपीआई द्वारा तमाम यूजर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद दोबारा आते हैं थंडर क्लाइंट पे। हमने लगता है थंडर क्लाइंट कट कर दिया अपना, और यूजर के ऊपर आते हैं। इसका काम खत्म, हटाते हैं। इसको जरा सा छोटा करते हैं। अब कुछ भी नहीं है, सब चीजें सेम है, सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट है, और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं और इसको सेंड करते हैं।
सेंड किया, हमें हमारे तमाम यूजर्स मिल गए। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था, मजा आ गया। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं। एक क्या काम करते हैं, एक और एपीआई बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफिक यूजर को बुलाना चाहते हैं बाय नेम या बाय आईडी। तो हम आते हैं यहां पर और स्पेसिफिक यूजर को बुलाते हैं। तो मैंने इसको किया कॉपी, इसी एपीआई को, और एक और एपीआई बनाई, पेस्ट कर देते हैं और इसके राउट को चेंज करते हैं। मैं कहता हूं /id, ठीक है। और अब हम करेंगे फाइंड बाय आईडी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट के बाद मैं कहता हूं कि भाई आईडी क्या होगी, c.request और इस पैरम्स के अंदर हमने क्या पास किया, आईडी। इस पैरम्स के अंदर आईडी पास की और हमने कहा कि भाई फाइंड करो, इसको जरा सा हम मिटाते हैं और कहते हैं फाइंड बाय आईडी, फाइंड करो इस आईडी द्वारा हमारे यूजर को, और सेव कर दिया कि भाई पैरम्स के अंदर जो ये आईडी आएगी इससे जरिए हमारे यूजर को आप फाइंड करो। सेव करते हैं और चेक करते हैं हमें जो है मिलता है यूजर या नहीं मिलता। मैं आता हूं दोबारा, किसी एक आईडी को करते हैं कॉपी करने के बाद लगाते हैं /test और सेंड। जैसे ही सेंड किया नॉट फाउंड, कुछ गलती कर ली, चेक करते हैं अपने कोड में, आते हैं और चेक करते हैं कुछ गलती कर दी। यहां पर हमने शायद ये जो आईडी है इसमें हमें कॉलन लगाना है, सेव करना है। अब जरा सा देखते हैं, क्योंकि पैरम्स के लिए कॉलन लगाना जरूरी है मेरा ख्याल है। अब जरा सा इसको चेक करते हैं। हमने यूजर के राउट के बाद अपनी आईडी दे दी, सेंड करते हैं, वाओ हमें डेटा मिल गया। कितना ज्यादा आसान था कि भाई फाइंड बाय आईडी, फाइंड कहाँ आएगी, पैरम्स के अंदर आएगी। आप चाहें तो इसको क्यूरी के अंदर भी भेज सकते हैं और बॉडी के जरिए भी आईडी को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये काम भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी एपीआई को कन्वर्ट करते हैं कि भाई हमारा जो है ना डेटा, जो हमारा यूजर है हमें डिलीट भी करना है, स्पेसिफिक यूजर डिलीट करना है। तो ये कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा आसान है भाई। इसको करते हैं कॉपी, इसी एपीआई को करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। सारा काम सही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आएंगे फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट, ठीक है। बाय आईडी करते हैं, बल्कि इसको फाइंड बाय, यहाँ पे होगा देखो फाइंड बाय आईडी के जरिए फाइंड करो और डिलीट करो, सेव कर दिया, ठीक है। बाकी सारा काम सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना। और गेट की रिक्वेस्ट को हम कर देंगे डिलीट, सेव कर दिया, सारी चीजें सेम है। हम जो है इसी एपीआई को यूज करेंगे कि जिसमें हमारा रतनलाल का जो है डेटा वो डिलीट हो जाना चाहिए। गेट की जगह हम करेंगे डिलीट और इसको सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड किया हमारा जो है डेटा डिलीट हुआ या नहीं चेक करते हैं। यहाँ तो रिस्पॉन्स तो हमें मिल गया। इसको जरा सा हम देख लेते हैं। हम अपने कंपास में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी 3 यूजर हैं, रिफ्रेश किया मैंने, देखो अब 2 यूजर आ गए। कितना ज्यादा आसान है, जबरदस्त, मजा आ गया। अब इसको और जरा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको अपडेट भी करते हैं। मैं आता हूं यहां पर, इसी एपीआई को करते हैं कॉपी कि भाई किसी स्पेसिफिक यूजर को मुझे उसके डेटा को अपडेट करना है। मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद इसको किया पेस्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे की रिक्वेस्ट देनी है, भाई पुट कर देना। इसको सारी चीजें सेम रहेगी कि भाई पैरम्स के अंदर जो भी आए डेटा उसको जो है ना अपडेट करना है। तो इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, कि भाई आईडी के जरिए फाइंड करो और उसको अपडेट कर दो। तो पहले में तो आईडी आ जाएगी और यहाँ पे हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट, इसको जरा सही से करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होगा, पहला पैरामीटर के इसमें आईडी होगी और आईडी कहां से आएगी, आईडी से करा जाएगी। दूसरा पैरामीटर आ जाएगा, यहाँ पे एक एरर भी है, एरर भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूं, इसको जरा सा मिटाते हैं। पहला पैरामीटर है हमारा आईडी, तो आईडी तो हमें मिल रही है यहाँ से। दूसरा पैरामीटर है इसके किस डेटा को अपडेट करना है, तो मैं कहता हूं कि भाई $set, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो नेम है उसको चेंज कर देना। नेम कहां से आएगा, नेम आएगा बॉडी से, तो बॉडी से गेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं कॉन्स्ट नेम, और नेम कहां से आएगा, अवेट करते हैं c.request.json,
यहाँ से कर नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपडेट कर देना, तो यहाँ पे नेम डॉट नेम कर देते हैं या टेक्स्ट डॉट नेम कर देते हैं, क्योंकि नेम डॉट नेम अजीब लग रहा है। तो टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ और इसको देखते हैं। सेव कर दिया कि भाई जो नेम आएगा टेक्स्ट के अंदर वही नेम जो है आप इसके अंदर कन्वर्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको कॉल करते हैं, सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे इसको पुट करते हैं और एक आईडी देते हैं। तो आईडी भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, किसका नाम चेंज करना है, चमन का। सेम को कॉपी किया, आईडी को कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, पहले तो ये आईडी बदल देते कि भाई पैरामीटर में जो भी आईडी आएगी उसके डेटा को चेंज करना है। तो यहाँ मैंने चमन का दे दिया, डिलीट की जगह मैंने पुट कर दिया। पुट के बाद इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसके अंदर टेक्स्ट होगा और यहाँ पे चमन को रतन कर देते हैं, चमन को कर देते रतन। तो इसके अंदर मुझे क्या मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो मैं भेजा हूं, उसके अंदर टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने गलती की है कि इसके अंदर जो है मुझे एक टेक्स्ट मिल रहा है, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। इसको डिस्ट्रक्चर किया और यहाँ से नेम हटा दिया, सेव कर देते। ठीक है, मैंने कहा भाई जो चेंज करना है पैरम्स के अंदर आईडी दे दी मैंने। उसके बाद जेसन के अंदर मैं एक टेक्स्ट भेजूंगा जो कि अपडेट कर देना हमारे नाम से, जो भी आईडी हो उस द्वारा सेव करते हैं और उस यूजर को हमें दोबारा भेज देना रिटर्न के अंदर। अब इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे मैंने कहा भाई इसको यूजर की आईडी मैंने दे दी, यहाँ पे जेसन दे दी टेक्स्ट के, इसको चमन को रतन कर देना और सेंड कर दें। जैसे ही मैंने सेंड किया उसने चमन को रतन कर दिया और देखते हैं यहाँ पे हुआ या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखो रतनलाल आ गया, चमनलाल चला गया। तो कितना ज्यादा आसान था इसके ऊपर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना। हमने पहली एपीआई बनाई जिसके अंदर हमने डेटा को पोस्ट किया, दूसरी एपीआई के अंदर यूजर को गेट किया, तीसरी आईडी के अंदर स्पेसिफिक यूजर को गेट किया, चौथी आईडी के अंदर, चौथी एपीआई के अंदर हमने डिलीट किया और पांचवी के अंदर उसको अपडेट किया। और ये तमाम की तमाम चीजें हम होनो से करें। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो कितने ही कम ड्यूरेशन के अंदर ये इस चीजों को परफॉर्म कर रहा है बनिस्बत एक्सप्रेस जेएस के। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।